करते हुए कहते हैं, देखो प्रभु आप तो कभी कभी हमको मिलो, कभी न भी मिलो, आप तो स्वतंत्र हो, क्योंकि प्रभु आपकी कथा हमारे अधीन है। हम जब चाहें आपका गुणगान गा सकें, जब चाहें उस कथा को अपने घर में पधरा सकें। और इसलिए इसका अर्थ किया भूरिदह, यानी बड़ा दान देने वाले प्रभु आप हैं। और गोपी एक श्लेष अलंकार के द्वारा इसका अलग अर्थ करती है और अर्थ करके हुआ कहती है कि प्रभु आपकी कथा कैसी है, आपकी कथा प्रभु, आपका गुणगान कैसा है। और कहते हैं कि हे प्रभु एवं मृतम करके कहा कि हे प्रभु आपका गुणगान प्राण देने वाला नहीं, प्राण हरने वाला है। हम तो ये सोचे थे कि आपका गुणगान गाते गाते आपकी याद कम होगी, पर जैसे जैसे आपका गुणगान गा रहे हैं हे प्रभु आपकी तड़प और बढ़ रही है। इससे तो पहले अच्छे थे, जैसे जैसे आपका गुणगान गाया प्रभु आपकी तड़प और बढ़ने लगी और प्रभु आप पे क्रोध भी आ रहा है। ये सब लोग जो प्रभु आपकी गुणगान गाते हैं, आपकी वाह वाह करते हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। और अलग अर्थ किया भूरी दह जना, और उसका एक अर्थ किया कि देखो मुझे तो लगता है कि जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, मानो आपने कुछ उनको दे ले के समझा दिया ताकि वो आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। पर प्रभु आपकी कृपा ऐसी कुछ देखने में आती नहीं। श्रवण मंगलम, कहते हैं कि कथा श्रवण करने से मंगल होता है। और हे प्रभु जैसे जैसे कथा सुन रहे हैं हमारी तो और तड़प बढ़ रही है और ताप बढ़ रहा है। ये तो मंगल नहीं अमंगल की सूचना है। अलग अलग अर्थ अलग अलग रूप से अलग अलग आचार्यों ने किए। और फिर कहते हैं कि आपने जब कहा कि कथा साधारण नहीं है पर श्रीमदाततम, यानी लक्ष्मी जी से युक्त है। और लक्ष्मी जी से युक्त है इसका मतलब क्या कि जैसे लक्ष्मी जी के अंदर मद है वैसे ही इसके अंदर भी मद आ गया है। इसलिए हे प्रभु कृपा करो और दर्शन दो। और कहते हुए पहले तो गुणगान किया, लेकिन एक अर्थ ऐसा भी अलग आचार्यों ने किया है, अलग अलग आचार्यों ने टीका में किया है। और इस तरह प्रभु के इस गुणगान के द्वारा प्रभु की कथा कहते कहते गोपियाँ कह रही हैं, हे प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुडन्ति ते भूरिदाजुना। ये कि इसका वर्णन किया और फिर कहने लगे, हे प्रभु जो कथा से हमको आनंद आ रहा था पर अब तो कथा सुन के आपको मिलने की प्यास और बढ़ गई। पहले कथा हम इसलिए सुन रहे थे कि कथा सुन के प्रभु आप शायद न मिलो तो चलेगा। पहले कथा का आश्रय हम इसलिए कर रहे थे कि कथा सुनने के बाद प्रभु आपको मिलने की तड़प शायद कम हो जाए। पर ये तो प्रभु हमारी गलती थी। जैसे जैसे आपका गुणगान गाया, जैसे जैसे प्रभु आपका कीर्तन किया और प्रभु आपको मिलने की प्यास और बढ़ गई, आपको मिलने की तरस और बढ़ गई। और इसलिए गोपियाँ कहती हैं, प्रभु कथा सुनने के बाद, आपका गुणगान सुनने के बाद हमारे मन में एक और मनोरथ जागा। भगवान ने कहा क्या? और गोपियाँ कहती हैं, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रो रहे हैं हम तेरी याद में, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रो रहे हैं हम
स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति रो रहे हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे रहसी संविदो यार स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मन क्षोभयन्ति। हे प्रिय, हे प्यारे, प्रभु को संबोधित करते हुए संबोधन में शब्द किया रहसितम प्रिय। हे प्रभु, कृपा करके आप अपने मुस्कान का, अपने माधुर्य का, अपने हास्य का दर्शन मुझे कराओ। और भगवान को संबोधित करते हुए शब्द दिया हे प्रिय। एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर और एक होता है प्रियतम। भगवान पूछते हैं जब तुम मुझे प्रिय कह रही हो तो मैं कैसे जानूं कि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, प्रियतर हूँ या प्रियतम हूँ। गोपी ने कहा वो क्या होता है? भगवान ने कहा प्रिय तो वो और प्रिय तो अनेक होते हैं। जो वस्तु मन को और नेत्रों को अच्छी लगे वो वस्तु अपन को प्रिय हो जाती है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए प्रिय इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारे नेत्रों को और मन को भाता हूँ? क्या तुम्हारे लिए मैं प्रियतर हूँ? प्रियतर यानी क्या? प्रिय लगने वाली वस्तुओं तो बहुत होती हैं, पर नेत्रों को भी अच्छा लगे, मन को भी अच्छा लगे और जिसके लिए आत्मीयता भी हो। तो प्रभु कृपा करके मुझे बताओ गोपियों कि मैं तुम्हारे लिए प्रिय हूँ, प्रियतर हूँ कि प्रियतम हूँ? सिर्फ नेत्रों को और मन को अच्छा लगे प्रिय, नेत्रों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे और जिसके लिए आत्मीयता भी हो वो प्रियतर। और जो नेत्रों को भी अच्छा लगे, मन को भी अच्छा लगे, जिसके लिए आत्मीयता भी हो, पर जिसको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा न रहे, जिसे सुनने के बाद और किसी को सुनने की इच्छा न रहे, जिसके सानिध्य में होने पर और किसी की याद न आवे, तब मानो वो प्रियतम है। तो हे गोपियों बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए प्रिय हूं, प्रियतर हूं कि प्रियतम हूं? गोपियां कहती हैं प्रभु चाहे हमने आपको प्रिय कहा